तेजस्वी यादव संवाद यात्रा कर रहे हैं और नीतीश कुमार एवं सरकार पर लगातार बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव के पास गिड़गिड़ाते आया करते थे, जिसका वीडियो हमारे पास है। उस पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वीडियो है तो सार्वजनिक करें, उनकी झूठ सामने आ जाएगा। बता दें कि आज बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जन समस्याओं का निपटारा करने प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पत्रकारों ने कई सारे सवाल पूछे। विपक्ष में तेजस्वी यादव अभी अपने यात्रा पर हैं और वो जनसमूह के बीच अपनी बात को रखते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार की राजनीति में एक अजीब सुगबुगाहट नज़र आ रही है। वो बयान है कि उन्होंने कहा है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार लालू यादव के पास गिड़गिड़ाया करते थे जिस समय हमारे साथ आए थे, और वो वीडियो है मेरे पास। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसी बात है, पब्लिक डोमेन में अगर बोल रहे हैं तो उसे सार्वजनिक करें। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, ज़रा इसको सुनिए। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाते हुए वाला वीडियो उनके पास है, वो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी के जितने नेता हैं वो हमारे यहाँ आए, हम उनको दिखाएंगे। उनका है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, ये गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। आपको लगता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, उनकी कृपा रही, तब नीतीश कुमार की सरकार बनी 2 बार? ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परहेज के वो फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। आंकड़ा देखिए, जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या करता है। हम क्यों बोलने से, और उसमें आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा। आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी ने किस तरह से तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। साथ ही उनसे जब ये सवाल किया गया कि अनंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को जब बेल करवाया गया है, वो आपराधिक लोग हैं, फिर भी उसे अपने पार्टी में रख रहे हैं, उस पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव और विपक्षी पर निशाना साधा है कि पहले ये देखे आरजेडी के लोग, तेजस्वी यादव, कि उनकी पत्नी को टिकट किसने दिया। अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे तो उनकी पत्नी को टिकट क्यों दिया राजद ने। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा अशोक चौधरी को सुनिए। अगर ये इतना ज़ोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए? ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए। इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे, और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था। उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश कि लालू? जनता को सोचना। तो आपने सुना, अशोक चौधरी ने विपक्ष को घेरते हुए अपने बातों से उनको लगातार घेरते नज़र आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात है, नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में स्वच्छ हैं और हमेशा स्वच्छ रहेंगे। साथ ही केजरीवाल के बयान पर भी अशोक चौधरी ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल के बयान पर, ज़रा सुनिए। न्यायालय का न्याय निर्णय है, बेल मिलना नहीं मिलना में ना हम खुशी, कहाँ हम उस पार्टी के हैं, ना हम दुख व्यक्त कर सकते हैं, ना हम खुशी व्यक्त कर सकते हैं। न्यायालय का निर्णय है, ना हमारे लिए कोई खबर है। सर, बंगाल में कल मीटिंग बुलाई गई थी सरकार और डॉक्टरों के बीच सुलह सलाह को लेकर, लेकिन
कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचे और ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल की आवाम चाहेगी तो वो जो है इस्तीफा दे देगी। वो उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की कि हम बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, और हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार के साथ बातचीत में जाना चाहिए और अपनी स्थिति और अपनी बात को रखना चाहिए, जिससे सरकार की क्या नीयत है ये भी साफ होती है और डॉक्टर क्या चाहते हैं ये भी साफ होती है। ऐसे तो डेडलॉक हो जाएगा ना। हमको लगता है डॉक्टरों को जाना चाहिए था, देश के मुख्यमंत्री ने बुलाया था और उसमें जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। आपने सुना। उसके बाद पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के बयान पे भी, यानी तमाम मुद्दों को लेकर के मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष को निशाना साधा है और उसको एक साथ लेते हुए अंत में उन्होंने राजस्व और भूमि सुधार का जो इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है सर्वे को लेकर के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सर्वे में अगर किसी तरह की घपला होती है, किसी तरह की कोताही होती है या कोई पदाधिकारी पैसे मांगते हैं तो उस पर अद्यतन कार्रवाई की जाएगी और पब्लिक से कहा है कि आप उसकी सूचना, उसकी शिकायत आप सरकार में करिए और वो आदमी बचेंगे नहीं। परेशानी को कम करने का सरकार की नीयत है और सरकार का ये प्रयास है कि बहुत से लोगों का परिवार में बंटवारा हुआ, दादाजी के समय बंटवारा हुआ, कुछ भाई ने ज़मीन बेच दिया, कुछ लोगों ने ज़मीन अपने पास होल्ड किया। मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रॉपर सर्वे अगर हो जाएगा तो बहुत से ज़मीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज़्यादातर घटनाएं ज़मीन से संबंधित है, और ज़मीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये ज़मीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए ख़त्म हो जाएगी। उस नीयत से ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी नीचे से खबर आती है कि सर्वे में, तो उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएं ज़मीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग ख़त्म करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन सर, ब्लॉक में लोग जाते हैं, ज़मीन से पैसे की डिमांड की जाती है। हैं? ब्लॉक में लोग जाते हैं, ज़मीन के काम पैसे की डिमांड की जाती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कोई स्पेसिफिक है जिनसे पैसा मांगा जाता है, ये एक जनरल टर्म है कि पैसा मांगा जा रहा है। अगर स्पेसिफिक हम पूरे शिद्दत से कह रहे हैं कि अगर लोगों को किसी भी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, सीईओ के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है या कोई शिकायत है तो वो विजिलेंस में इसकी शिकायत करें। हम लोग वैसे लोगों को ट्रैप करेंगे और भीतर बंद करेंगे, क्योंकि हम तो देश प्रदेश की जनता के हित में ये पॉलिसी लाए हैं और उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को तंग तबाह कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे लोगों को दंडित करेंगे। ये हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, उन्होंने फ़ोन नंबर जारी किया है राजस्व मंत्री ने। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।